हेलो दोस्तों, हमारी सी ट्यूटोरियल सीरीज में आज हम बात करेंगे एक्सप्रेशंस की। एक्सप्रेशन आपका क्या होता है? कॉम्बिनेशन ऑफ ऑपरेंड्स एंड ऑपरेटर्स। जैसे हम अब तक स्टेटमेंट लिखते आए हैं, रिजल्ट इक्वल टू ए इंटू बी। तो यहाँ पर आपके ए और बी क्या है? ऑपरेंड। और मल्टीप्लाई का सिंबल क्या है? आपका ऑपरेटर। ऑपरेटर बेसिकली क्या होता है कि आपको क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है, मल्टीप्लाई करना है, डिवाइड करना है, प्लस करना है, माइनस करना है। और ऑपरेंड्स होते हैं जिन पर वो ऑपरेशन करना है। जैसे हमें ए और बी पर ऑपरेशन करना है तो ये हमारे हो गए ऑपरेंड्स, और मल्टीप्लाई हो गया हमारा ऑपरेटर। अब एक्सप्रेशन के कई टाइप होते हैं इसी में। टाइप किस पर डिपेंड करता है? आपका किस टाइप का ऑपरेटर यूज हुआ है। जैसे हमने ऑपरेटर्स देखे थे, हमारे अरिथमेटिक ऑपरेटर्स थे, असाइनमेंट ऑपरेटर्स थे, रिलेशनल ऑपरेटर्स थे, लॉजिकल, बिटवाइज, कंडीशनल, अलग अलग तरह के ऑपरेटर थे। तो जिस एक्सप्रेशन में जिस टाइप का ऑपरेटर यूज हुआ हो उसे उस टाइप के एक्सप्रेशन कह देते हैं। जैसे यहाँ पर मैंने एक स्टेटमेंट लिखी ए इक्वल टू 2 × 3 + 4। तो यहाँ पर किस टाइप के अर्थमेटिक ऑपरेटर्स मल्टीप्लाई और प्लस यूज हुए, तो ये किस टाइप की एक्सप्रेशन हो गई? अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इसी तरह ए इक्वल टू 10 असाइनमेंट ऑपरेटर यूज हुआ तो ये असाइनमेंट एक्सप्रेशन हो गई। ए लेस देन 10 रिलेशनल ऑपरेटर, रिलेशनल एक्सप्रेशन। ए ग्रेटर देन बी एंड लॉजिकल ऑपरेटर एंड का यूज हुआ तो ये लॉजिकल एक्सप्रेशन हो गई। जहां पर बिटवाइज ऑपरेटर का यूज होगा वहां पर वो बिटवाइज एक्सप्रेशन हो जाएगी। जहां पर जैसे हमारे कंडीशनल ऑपरेटर का यूज हुआ तो वहां पर हम उसे कह देंगे कंडीशनल एक्सप्रेशन। इसी तरह हम क्या करते हैं, कुछ स्टेटमेंट में कुछ ऑपरेटर्स को मिक्स भी कर देते हैं। जैसे हमने लॉजिकल वाले में ए ग्रेटर देन 10 एंड ए लेस देन 20, हमने यहाँ पर रिलेशनल ऑपरेटर भी यूज किया और लॉजिकल ऑपरेटर भी यूज किया। तो जहाँ पर एक से ज्यादा टाइप के ऑपरेटर यूज हो जाते हैं उन्हें हम क्या कह देते हैं? कंपाउंड एक्सप्रेशन। कि भाई एक से ज्यादा टाइप के एक्सप्रेशन इन्वॉल्व है, कंपाउंड एक्सप्रेशन। अभी इन सब टाइप के एक्सप्रेशन में अर्थमेटिक एक्सप्रेशन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, तो हम इसे थोड़ा डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। बेसिकली अर्थमेटिक एक्सप्रेशन के 3 टाइप होते हैं: इंटीजर मोड, रियल मोड एंड मिक्स मोड। इंटीजर मोड में आपका क्या होता है कि जो भी आपके ऑपरेंड्स होंगे वो सारे इंटीजर टाइप के होंगे। जैसे यहाँ पर 23, 45, 30 ये सारे इंटीजर टाइप के हैं, तो इस टाइप के एक्सप्रेशन को हम कह देंगे इंटीजर अर्थमेटिक एक्सप्रेशन। इसी तरह रियल मोड में क्या होगा? आपके सारे ऑपरेंड्स फ्लोटिंग या रियल टाइप के होंगे। और मिक्स मोड में क्या होगा? आपके इंटीजर और फ्लोट का मिक्स होगा। जैसे यहाँ पर 23 आपका क्या हो गया? इंटीजर टाइप का हो गया। 45.31 क्या हो गया? फ्लोट टाइप का हो गया। 30 क्या हो गया? इंटीजर टाइप का हो गया। तो आपके मिक्स टाइप के रहेंगे। अर्थमेटिक एक्सप्रेशन काफी सिंपल लगती है, लेकिन कुछ बातों का ध्यान देना हमें जरूरी है। जैसे अर्थमेटिक ऑपरेशन जो हम परफॉर्म करते हैं वो हर टाइप के डेटा पर परफॉर्म कर सकते हैं। हमारा चाहे करेक्टर डेटा टाइप हो, इंटीजर डेटा टाइप हो, चाहे फ्लोट डेटा टाइप हो। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर मैंने एक प्रोग्राम लिखा, कैर ए इक्वल टू एफ। ए में एफ करेक्टर स्टोर किया और बी में जी करेक्टर स्टोर किया। और फिर मैंने क्या किया? ए और बी दोनों का सम कर दिया, जो कि मैंने एक इंटीजर टाइप के वेरिएबल सी में स्टोर कर लिया। तो आप सोच रहे होंगे कि हमने दो करेक्टर का सम कैसे कर दिया, ये तो इनवैलिड ऑपरेशन होना चाहिए। लेकिन हमने पिछली वीडियोस में सीखा था कि करेक्टर की कोई भी वैल्यू हो उसको हम एज ए अस्काई वैल्यू स्टोर करते हैं। और अस्काई वैल्यू क्या होती है? आपकी इंटीजर टाइप की। एफ की अस्काई वैल्यू क्या होती है? 102। जी की अस्काई वैल्यू क्या होती है? 103। तो ए में आपका क्या स्टोर हो जाएगा? 102, बी में 103। और जब हम इन दोनों का सम करेंगे तो आंसर आएगा 205, और उसे हम हमारे इंटीजर में स्टोर कर रहे हैं। तो ये परफेक्टली वैलिड एक्सप्रेशन है। तो जब भी करेक्टर टाइप के वेरिएबल पर कोई ऑपरेशन होगा तो वो उनकी अस्काई वैल्यूज पर ऑपरेशन होगा। सेकंड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है नोट करने वाला, वो ये है कि कोई भी ऑपरेटर एज्यूम नहीं किया जाता कि प्रेजेंट है या नहीं है, हमें एक्सप्लिसिटली उसे मेंशन करना पड़ता है। जैसे हम मैथ की कोई भी स्टेटमेंट लिखते हैं तो हम कैसे लिख देते हैं? मल्टीप्लाई रिप्रेजेंट करने के लिए डॉट लगा देते हैं या फिर कुछ भी नहीं लगाते। जैसे एक्स डॉट वाई ब्रैकेट पी क्यू। पी और क्यू के बीच में स्पेस नहीं छोड़ा मतलब ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन है, या फिर एक्स वाई के बीच में डॉट लगा दिया तो ये मल्टीप्लाई ऑपरेशन है। ये मैथ में तो चल जाता है, लेकिन सी में ऐसा नहीं चलता। सी में हमें हर ऑपरेटर को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ता है। जैसे मल्टीप्लाई मेंशन करना है तो हमें स्टेटमेंट को कैसे लिखना पड़ेगा? ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई इंटू ब्रैकेट पी इंटू क्यू। हर ऑपरेटर को एक्सप्लिसिटली मेंशन करना पड़ेगा। थर्ड जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि सी लेफ्ट साइड में केवल एक ही वेरिएबल अलाउ करता है। तो जैसे हमारी फर्स्ट स्टेटमेंट है एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए, यहाँ पर हमारे एक्स और वाई वेरिएबल हैं और लेफ्ट साइड में है, तो एक से ज्यादा हो गए, दो वेरिएबल हो गए, तो ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। लेफ्ट साइड में केवल एक ही वेरिएबल अलाउड है, तो इसको सही लिखने का तरीका क्या है? ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई। यहाँ पर लेफ्ट साइड में एक वेरिएबल है, राइट साइड में कितने भी वेरिएबल हो सकते हैं, एक या एक से ज्यादा। तो ये वाली नीचे वाली स्टेटमेंट ए इक्वल टू एक्स इंटू वाई ये वैलिड स्टेटमेंट है, पर एक्स इंटू वाई इक्वल टू ए ये इनवैलिड स्टेटमेंट है। आज की वीडियो में इतना ही। थैंक यू गाइज।